जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, सभी भक्त शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं कि हम कैसे पूजा करें कि भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। पूरे महीने का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, संकल्प लेने की सही विधि क्या होगी, पूजा के नियम क्या होंगे और भगवान शिव को क्या चढ़ाएं क्या नहीं। अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो इनका जवाब हमारे पास है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे माह शिव भक्ति करने, व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। साल 2026 में सावन 30 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक का आयोजन किया जाता है। कई श्रद्धालु केवल सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, जबकि अनेक भक्त पूरे महीने नियम और संयम के साथ उपवास कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अगर आप भी पूरे सावन का व्रत रखने का संकल्प ले रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि व्रत की शुरुआत कैसे करें, पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करें और कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं सावन व्रत का क्या महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस दौरान की गई पूजा, जप और दान का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पूरे सावन में श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और शिव कृपा से मन चाही इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूरे सावन का व्रत का संकल्प कैसे लेना है, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। सावन व्रत की शुरुआत पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से करना चाहिए। इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने तथा पूजा स्थल या शिवलिंग के सामने दीपक जला दें। अब भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हाथ में अक्षत यानी चावल, फूल और थोड़ा जल लेकर पूरे सावन माह व्रत रखने का संकल्प करें। इस समय अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने व्यक्त करें और यह भी निश्चय करें कि आप किस प्रकार व्रत करेंगे। एक समय सात्विक भोजन, केवल फलहार या अपनी क्षमता के अनुसार अन्य विधि से आप संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि आत्म संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब सावन व्रत रखने के प्रमुख नियम क्या है, ये जान लीजिए। सावन व्रत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नियम सात्विक जीवन शैली अपनाना है। जी हाँ, इस अवधि में तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो लोग एक समय भोजन करते हैं वे बिना लहसुन और प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण करें। वहीं कई श्रद्धालु पूरे दिन फलहार करते हैं, जिसमें फल, दूध, दही, मखाने, सूखे मेवे और व्रत में खाए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। कुछ लोग केवल शाम के समय फलहार करते हैं। व्रत की विधि व्यक्ति अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार चुन सकता है। पूरे सावन के दौरान प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन अर्पित करें। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। सादगी पूर्ण जीवन जीना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र या धन का दान देना और यथासंभव भूमि पर विश्राम करना भी पुण्यदायक माना जाता है। भगवान शिव की अगर आप पूजा कर रहे हैं सावन में तो भूल कर भी उन पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे शिव पूजा में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अर्पित नहीं किया जाता। इनके पीछे पौराणिक कथाएं हैं और धार्मिक कारण भी बताए गए हैं। जैसे तुलसी के पत्ते,
अधिकांश देवी देवताओं की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस जालंधर के वध के बाद उनकी पत्नी तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि वह उनकी पूजा में स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसी कारण शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। केतकी का फूल, केतकी का भी फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। जी हाँ, मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा जी और केतकी के फूल ने भगवान शिव के सामने असत्य कहा था कि उन्होंने शिवलिंग का अंत देख लिया है। इस असत्य से क्रोधित होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वंचित कर दिया। कुमकुम और सिंदूर या रोली, जी हाँ, शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कुमकुम, सिंदूर और रोली जैसी वस्तुएं जो मुख्य रूप से देवी पूजा और सौभाग्य का प्रतीक हैं, शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती। परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग शिव पूजा में उचित नहीं माना जाता। एक और चीज है नारियल का पानी, जो भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता है। कई लोग नारियल चढ़ाने की परंपरा को नारियल पानी से जोड़ देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव को जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है, लेकिन नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। पूजा में हमेशा साबुत अक्षत का ही प्रयोग किया जाता है। टूटे हुए चावल अशुभ माने जाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान शिव सहित किसी भी देवता की पूजा में अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव को क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है, अब ये जान लीजिए। सावन में भगवान शिव को जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, सफेद पुष्प, दूध, दही और अक्षत अर्पित करना शुभ माना जाता है। हालांकि पूजा करते समय हर सामग्री स्वच्छ और श्रद्धा पूर्वक अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की हुई पूजा ही भगवान को स्वीकार होती है। अब सावन व्रत में किन बातों का ध्यान रखना है वो जान लीजिए। पूरे सावन के दौरान सात्विक भोजन करें, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें, नियमित रूप से शिव मंत्रों का जाप करें और प्रतिदिन पूजा का समय निश्चित रखें। किसी का अपमान ना करें, क्रोध से बचें और यथासंभव हो तो दान पुण्य करते रहें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। सावन का व्रत केवल उपवास करने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम, श्रद्धा, सेवा और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व है। यदि पूरे सावन में नियम पूर्वक पूजा अर्चना, मंत्र जाप, सात्विक आहार और अच्छे आचरण का पालन किया जाए तो धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस पवित्र महीने में श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ शिव आराधना करें। साथ ही अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग जान सकें कि आपको सावन में कैसे पूजा आराधना करनी है और किन चीजों को भोलेनाथ पर चढ़ाने से बचना है और किन चीजों को भोलेनाथ पर चढ़ाना है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।